विनोद कामली के बारे में बताइए सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं और एक कमेंट ख़ास तौर से स्पेशली आया था दिल्ली से जुनैद खान का, जिन्होंने कहा कि आप विनोद कामली के बारे में बताएं तो जुनैद खान सुन लें और रेहान खां, लल्ला, शकील, निहाल, इन सब लोगों के सरफराज, इन सब लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे तो मैं वो ध्यान से सुन लें। आज मैं आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके अंदर खेल का बहुत ही बड़ा जुनून और जज्बा था और बहुत अच्छा खिलाड़ी था और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर का दोस्त, उसका पक्का दोस्त था और दोनों एक ही कोच आचरेकर के कोचिंग कर हुए थे और उन्होंने 664 रन की पारी भी खेली थी, मगर उसकी जो ज़िंदगी थी क्रिकेट के अंधेरे में चली गई। उनका नाम है विनोद कामली, जो कि 18 जनवरी 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए। उनके बाप का नाम गणपत कामली था, माँ का नाम विजय कामली। एक मैकेनिक थे। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे। शुरू की जो पढ़ाई थी श्रद्धा आश्रम इंटर कॉलेज मुंबई से की थी। वहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी पढ़ते थे और दोनों क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई और दोनों में प्रतिभा अलग उभर के आई तो दोनों ने पक्की दोस्ती हो गई। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो दोनों खेलने लगे, प्रैक्टिस करने लगे और दोनों बहुत अच्छे हो गए। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई तो अपने स्कूल की तरफ से हैरिस ट्रॉफी गोल्ड इंटर कॉलेज की तरफ से सेंट जोएल्स के खिलाफ उन्होंने 664 रन की नाबाद पारी दोनों बल्लेबाजों ने खेली, जिसमें 326 रन सचिन तेंदुलकर नॉट आउट और 349 रन विनोद कामली ने बनाकर दिखा दिया, इरादे जाहिर कर दिए कि इनमें कितना टैलेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस करते चले गए, खेलते चले गए। 1989 में उन्होंने अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में पहली गेंद पे ही छक्का लगा के अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसके बाद उन्हें 1991 में ट्रायंगल टूर्नामेंट में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें टीम में चुना गया, लेकिन खिलाड़ियों का अच्छा खेल होने की वजह से उन्हें मौका न मिल सका। 1993 में उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे मैच में मौका मिला तो पहले ही मैच में उन्होंने 23 रन की एक नाबाद पारी बहुत ही अच्छी खेली, एक सदी हुई पारी, जो कि वेस्ट इंडीज से मैच जीत लिया। उसके बाद 1993 में ही अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया और वो मैच भी इंडिया जीत गई और उन्होंने दिखा दिए, अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसके बाद अच्छा खेलते चले गए। फिर टेस्ट मैच में जब उन्हें मौका मिला तो तीसरे टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन की पारी खेली और दिखा दिया कि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं। अगले ही उस मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने 227 रन की पारी खेली। वो किसी भी भारतीय के लिए 2 मैचों में 2 डबल शतक लगाना, सबसे भारतीय किसी भी खिलाड़ी के लिए वो नंबर 1 खिलाड़ी है जिसने जो लगाई। कोई और भारतीय खिलाड़ी नहीं है, विनोद कामली हैं। लगातार प्रैक्टिस करते गए, अच्छा खेलते चले गए। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 1996 में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 110 गेंदों में 102 रन की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और आसानी से मैच को जिता दिया। लगातार अच्छा खेल दिखाते चले गए। जब 1996 का वर्ल्ड कप आया, 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में हराया, जिम्बाब्वे को हराया। उसके बाद सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ जब सेमीफाइनल मैच हुआ तो 50 ओवर में श्रीलंका ने 254 रन बनाए और इंडिया सही खेल रही थी। उसके बाद 98 रन पे एक विकेट था। 98 रन के बाद एक विकेट के बाद उसके बाद जैसे ही सचिन तेंदुलकर आउट हुए, सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद पता चला कि सारे खिलाड़ी अपने घर की जल्दी में थे जाने के लिए। 120 रन पे 8 विकेट हो गए। विनोद कामली एक साइड पे खड़े रहे और एक साइड पे खड़े रहे। फिर वहाँ पे दर्शकों ने
शोर मचाना शुरू कर दिया, मैच को रुकवा दिया। बाद में जो फैसला दिया गया कि श्रीलंका को जीत दे दी गई। विनोद कांबली का वो दिन अभी भी याद है, उन्हें भी याद होगा कि वो वहाँ रोए थे, उनके आंसू टपक पड़े। और उन्होंने कहा भी था कि इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा कि 198 रन पे 1 विकेट और 120 रन पे 8 विकेट। वो सोच रहे थे कोई भी खिलाड़ी अगर उनके साथ देता तो वो मैच को निकाल लेते, मगर किसी ने उनका साथ नहीं दिया और वो दिन वो अभी भी नहीं भूलते हैं। और विनोद कांबली ने ये कहा कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि पहले जब जैसे ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो ये फैसला किया गया था कि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करी जाएगी, मगर उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग की। विकेट अगर ख़राब था, चलो मानता हूँ विकेट ख़राब था, तो विकेट ख़राब 98 रन तक तो विकेट सही था, 98 रन के बाद 2-3 ओवर में विकेट ख़राब हो गया। तो विनोद कांबली ने बहुत रोए और बहुत अफसोस किया और उस मैच को वो अभी भी नहीं भूलते। उसके बाद विनोद कांबली ने प्रैक्टिस करते गए। 2000 में विनोद कांबली ने बहुत प्रैक्टिस की, फर्स्ट क्लास मैच खेले, फिर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। उन्हें मौके मिले लेकिन उनका खेल सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। और उन्होंने ये भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर मेरे दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, उन्हें 9 मौके मिले। 9 के बाद भी वो अपने खेल को सही नहीं कर सके। और फिर इस खिलाड़ी ने 9 मौके मिलने के बाद भी उनके खेल में वो चमक नहीं आ सकी। फिर वो खिलाड़ी को टीम में फिर उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। और 2011 में एक ऐसा खिलाड़ी जो कि उनके आचरेकर ने ये कहा था कि उसके अंदर सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा अच्छा खेला है, मगर उसका जो कि सचिन तेंदुलकर इस वक्त दुनिया की बच्चे की ज़ुबान पे, बड़े की, जवान की, बूढ़े की सचिन तेंदुलकर नाम है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी थी वो अंधेरे में चली गई। तो उन्हें 2011 में इस क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और उसके बाद फिल्मों में भी काम किया, 2-3 फिल्मों में, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद मैं समझता हूँ जबकि नाकामयाबी अभी भी वो नाकामयाब हैं, अभी भी वो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और 30,000 रुपये उन्हें सैलरी मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनल 100 से ज़्यादा वनडे खेला हुआ, उसकी अभी भी कंडीशन आर्थिक स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। और मैं ऐसे खिलाड़ियों को जो कि जिनके अंदर बहुत टैलेंट था, उनकी ज़िंदगी अंधेरे में चली गई। और इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। और आगे किसी को भी अगर किसी क्रिकेट के बारे में कोई पूछना हो सवाल, तो हमारे सवाल को हमसे पूछें और इसे घंटी को बजाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो फिर मैं बनाऊंगा जिस चीज़ को भी आप कहेंगे, जिसके बारे में पूछेंगे। और इसी वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। आदाब।